जय श्री राम सभी को। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे और रोज रामायण का अध्ययन कर रहे होंगे। चलिए चर्चा करते हैं हम आने वाली हमारी जो चौपाइयाँ हैं सुंदरकांड की, उनका सही और वास्तविक मतलब क्या है। आसानी से समझते हैं। हमारी जो अगली चौपाई है, सीता कह विधि भा प्रतिकूला, मिलहि न पावक मिटहि न सूला। माता सीता मन ही मन में चर्चा कर रही हैं और दुखी हो रही हैं कि विधाता कितना विपरीत है, बिल्कुल सहायता नहीं करता और मेरे लिए कोई ऐसी अग्नि भी प्रकट नहीं हो रही जिससे कि मैं अपनी जो जो पीड़ा है उसे समाप्त कर पाऊं, जो श्री रघुनाथ जी से दूर होने की पीड़ा है उसे खत्म कर सकूं। देखिए तो प्रकट गगन अंगारा, अवनि न आवहु एक तारा। माता कहती हैं कि देखो गगन में कितने सारे तारे हैं और एक भी तारा ऐसा नहीं है जो टूट के यहाँ पर गिर जाए और मेरी ये पीड़ा खत्म हो जाए। माता बेहद दुखी हो रही हैं। इसके बाद की जो चौपाई है वो है, पावक मय शशि स्रवत नागी, मानहु मोहि जानि हत भागी। माता कहती हैं कि चंद्रमा अग्निमय है और मानो मुझे इतना हतभागी समझ रहा है कि मेरे ऊपर आग ही नहीं बरसाता। फिर कहती हैं, सुनहि बिनय मम बिटप अशोका, सत्य नाम करु हरु मम शोका। माता कहती हैं कि हे अशोक, मेरा दुख हर ले, अपना नाम अशोक सत्य सिद्ध कर दे। उसके बाद की चौपाई है, नूतन किस लय अनल समाना, देहि अग्नि जनि करहि निदाना। अब माता सीता अशोक वृक्ष से विनती कर रही हैं कि हे अशोक वृक्ष, तेरे नए नए कोमल पत्ते अग्नि के समान हैं, अग्नि दे, विरह रोग का अंत मत कर, अर्थात विरह रोग को बढ़ाकर सीमा तक ना पहुंचा। ये जो मेरे अंदर पीड़ा है, ये जो मेरे अंदर दुख है, इसको यहीं समाप्त कर दे। देखी परम बिरहा कुल सीता, सोचन कपहि कलप समबीता। जब ये दुख में हनुमान जी महाराज सीता को देख रहे थे तो हनुमान जी महाराज को वह क्षण हनुमान जी को कल्प के समान बीता। अब इसी के बाद हमारा सीता हनुमान संवाद शुरू हो गया है। तो उसका पहला सोरठा है, राम कपि करि हृदय विचार, दीन मुद्रिका डारी तब, रामा जनु अशोक अंगार, दीन हर्षि उठि कर गयहूँ। तब हनुमान जी ने हृदय में विचार कर जब सीता जी को इस विरह में देखा, इस पीड़ा में देखा, तब हनुमान जी ने विचार किया और सीता जी के सामने अंगूठी डाल दी, मानो अशोक ने अंगारा दे दिया। यह समझकर सीता जी ने हर्षित होकर उठकर उसे हाथ में ले लिया। उसके बाद जो है हमारी चौपाई है, तब देखी मुद्रिका मनोहर, राम नाम अंकित अति सुंदर, चकित चितव मुद्री पहचानी, हर्ष विषाद हृदय अकुलानी। तब उन्होंने राम नाम से अंकित अत्यंत सुंदर और मनोहर अंगूठी देखी। वो श्री रामचंद्र जी की अंगूठी थी। अंगूठी को पहचानकर श्री सीता जी ने आश्चर्यचकित होकर उसे देखने लगी। श्री सीता जी आश्चर्यचकित हुई कि ये श्री रामचंद्र जी की अंगूठी लंका में अशोक वाटिका में कैसे आ गई। यही कारण था उनके विषाद का, उनके दुख का, कि कहीं कोई हानि तो नहीं, कहीं कोई दुर्घटना तो नहीं, कोई दुख तो नहीं। तो इस वजह से वो दुखी हो गई कि श्री रामचंद्र जी की अंगूठी यहाँ कैसे आई, और हर्षित हुई कि श्री रामचंद्र जी की अंगूठी मुझे मिल गई। इसके बाद जो चौपाई है, जीति को सकै अजय रघुराई, माया ते असी रची नहीं जाई, सीता मन विचार कर नाना, मधुर बचन बोले हनुमाना। श्री रघुनाथ जी तो सर्वथा अजय हैं, उन्हें कौन जीत सकता है, और माया से ऐसी अंगूठी बनाई नहीं जा सकती। श्री रामचंद्र जी को कोई नहीं जीत सकता, वो अजय हैं और अंगूठी बनाई भी नहीं जा सकती। सीता जी मन में अनेक प्रकार के विचार करने लगी, तरह तरह के। तभी उसी समय हनुमान जी महाराज मधुर वचन बोले। वो क्या बोले ये हम आने वाली चौपाइयों में अध्ययन करेंगे और सही मतलब जानेंगे।